हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। मैं हूं रविंदर। तो भाई आज आप सभी के लिए ना एक काम की बात बताने वाला हूं। जो भी नए सेलर हैं और जो पुराने सेलर हैं उन सभी के लिए बहुत काम आएगी ये वीडियो। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियो में हमने दिखाए हैं कि हमने बहुत सारे ऑर्डर डिस्पैच किए और बहुत सारे ऑर्डर जो है हमारे पास रिटर्न भी आए हैं, और रिटर्न में से भी कुछ आए हैं कस्टमर रिटर्न और कुछ आए हैं कोरियर रिटर्न। ये है कस्टमर रिटर्न और ये है कोरियर रिटर्न। तो ये सब कुल मिला के इसका एक हम कैसे इसकी कैलकुलेशन बिठाए कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, उसके लिए बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। जो भी नए सेलर हैं जो सेल कर रहे हैं उन सभी को पता होगा कि इस चीज की कंफ्यूजन रहती है कि हम अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं या अभी लॉस में चल रहे हैं। तो आपको एक काम की चीज देने वाला हूं, एक कैलकुलेटर मिला है मेरे को। ठीक है, मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था कि इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे क्या है। तो मेरे को एक ऐप मिली है, ई कीमत नाम की ऐप है। और इसमें ना हम जो अपने डैशबोर्ड पे जो हमारा पेमेंट का सेक्शन है उसमें से हम जो भी हमारे पास पेमेंट आई है, जो रिटर्न आए हैं, जो कस्टमर रिटर्न आए हैं, जो भी रिटर्न की शिपिंग चार्जेस लगे हैं, उन सब की एक फाइल बनी होती है। पेमेंट के सेक्शन में जाके आप वो फाइल डाउनलोड कर लो और इस कैलकुलेटर में उसको अपलोड कर दो। तो आपको सीधा सीधा ना एकदम क्लियर निकल के आ जाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है इस महीने में या लॉस हुआ है या क्या चीज रही है, वो सब निकल के आ जाएगा। तो मैंने अभी है ना इस ऐप को डाउनलोड कर लिया अपने टैब में। ठीक है, अब देखो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। बाकी इसका ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। बाकी अब देखो, जो फ्लिपकार्ट पर, शॉप्सी पर और मीशो पर जो भी सेलर है ना उन सभी के लिए काम आएगी ऐप। अब यहाँ पर देखो, मीशो सेलर प्राइस कैलकुलेटर, मीशो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर, फ्लिपकार्ट शॉप्सी जो भी इन पे सेल कर रहा है उन सभी के लिए काम की ऐप है। आप इस ऐप को डाउनलोड करो और इसमें अपनी है ना फाइल अपलोड कर दो। और बाकी है ना, अब आप पूरी डेमो वीडियो देखो, इसमें क्या क्या टूल हैं इसके काम के। ये साइड में जो वीडियो चल रही है ना, इसमें आप देखो बहुत सारे टूल है। इसमें आपको एकदम क्लियर निकल के आ जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी। अभी मैं इस पर ना काफी देर से लगा हुआ था कि मतलब कितने मेरे पास रिटर्न आए हैं, कितने कस्टमर रिटर्न आए हैं, कितने ऐड के चार्जेस लगे हैं। क्लियर निकल के आ जाएगा एकदम कि आप अभी इस टाइम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ठीक है, तो मैं भी अभी है ना, मैं सोच रहा था कि मैं अच्छे प्रॉफिट में हूं, लेकिन मैंने देखा कि मेरा कुछ रिटर्न में और कुछ लॉस हुआ है। तो अभी मैं ओवरऑल तो प्रॉफिट में हूं, लेकिन मैं जितना सोच रहा था ना उतना प्रॉफिट नहीं है, उससे कम है, लेकिन मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूं। और ये क्लियर पता लगा मेरे को इस कैलकुलेटर की वजह से। काफी अच्छा है, एक बार आप यूज जरूर कीजिए और पूरे टूल को समझने के लिए ये वीडियो जरूर देखो। एकीमेट ऐप में लॉगिन करने के बाद आप ये स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं मीशो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर। यहाँ पे आपको फाइल इंपोर्ट करनी है। ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मीशो सप्लायर पैनल से। आपको ओपन करना है supplier.meesho.com और वहां पर डेस्कटॉप व्यू सेलेक्ट करना है। उसके बाद पेमेंट्स पर क्लिक करके आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड पर क्लिक करना है। वहां पर आपको जो भी फाइल डाउनलोड करनी है, जैसे मान लीजिए लास्ट पेमेंट हो या लास्ट वीक का पेमेंट हो या लास्ट मंथ हो या फिर कोई भी डेट हो, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको ये फाइल यहां पर इंपोर्ट करनी है। मैंने पहले से इंपोर्ट किया हुआ है, जैसे ये फाइल है। अब देखिए, इंपोर्ट करने के बाद आपको यहां पर प्रोसेसिंग के लिए 2 से 5 सेकंड्स का समय लग सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ नेट पे आउट दिख रहा है। ये आपका बैंक स्टेटमेंट है जो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। जो टीसीएस है वो आपको जीएसटी पोर्टल से रिफंड लेना होता है, और जो टीडीएस है वो ज्यादातर साल के एंड में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड आता है। उसके बाद जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपको लगा है इंक्लूडिंग जीएसटी, वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद आपको परचेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपका पेड क्वांटिटी है, मतलब जो भी ऑर्डर का मीशो से पेमेंट आपको मिला है ना, उसकी क्वांटिटी दिखाई गई है। कुरियर रिटर्न, कस्टमर रिटर्न वो माइनस करके जो भी क्वांटिटी हो रही है वो यहाँ दिखाई गई है। इसमें आपको जो भी ऑर्डर्स के क्लेम मिले हैं वो भी ऐड कर दिए गए। उसका आपको परचेज प्राइस डालना है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 रुपए डाल देते हैं, यहाँ 150 रुपए डाल देते हैं। ये ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट करता जाएगा अमाउंट और नीचे टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट भी दिखाता जाएगा। ये परचेज प्राइस यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। फिर जब भी आप दूसरी फाइल अपलोड करेंगे नेक्स्ट मंथ की या और कोई भी, तो ये सारे परचेज प्राइस आपको दिखाएगा। इसके बाद आपको डन पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर देना है और यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको पैकिंग एक्सपेंस डालना है। यहाँ टोटल डिस्पैच्ड है 128 ऑर्डर्स। इसमें आपका सारा ऑर्डर आ गया, जो भी आरटीओ है, जो भी रिटर्न है, एक्सचेंज है, डिलीवर्ड है, सब कुछ इसमें आ गया। पैकिंग एक्सपेंस आपको डालना है।
यहाँ पे हम 5 रुपए डाल देते हैं। यहाँ पर टोटल कर लेगा। यहाँ पर रॉन्ग डैमेज का अमाउंट डालना है। मान लीजिए आप 1 मंथ का हिसाब कर रहे हैं तो सेलर्स डेली नोट बनाते हैं। जो भी रॉन्ग रिटर्न्स आते हैं या डैमेज होता है, जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट परचेज कॉस्ट 100 रुपए है और आपको मंथली 30 रॉन्ग रिटर्न्स आते हैं, तो आपके टोटल 3000 रुपए का रॉन्ग रिटर्न लॉस है। अब आपने मीशो से जो फाइल डाउनलोड की है उसमें क्लेम्स का ऑप्शन है, उसका आपको टोटल करना है। जैसे मान लीजिए आपको 2500 रुपए क्लेम मिला है, मीन्स आपको 500 रुपए लॉस हुआ है, जो आपको यहाँ डालना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 500 रुपए रॉन्ग डैमेज डाल देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सीधा प्रॉफिट दिखा देगा। प्रॉफिट के नीचे आपको डिटेल्स एनालिसिस दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको SKU वाइज पूरा डिटेल्स दिखाई देगा। जैसे पेड ऑर्डर्स क्वांटिटी है, मतलब इसमें सारा RTO DTO वगैरह माइनस हो गया है। इतने सारे ऑर्डर्स का आपको पेमेंट आया है, इतना TCS है, इतना TDS है, परचेज अमाउंट 15 पीस का इतना हो रहा है। पैकेजिंग एक्सपेंस यहाँ पर कैलकुलेट होता है टोटल डिस्पैच ऑर्डर का। समझ लीजिए कि पेड ऑर्डर्स 15 हैं, लेकिन डिस्पैच आपने 20 किए होंगे, 25 किए होंगे, उसमें से RTO रिटर्न्स वगैरह हो गया होगा। उन सभी का पैकेजिंग जोड़कर यहाँ पर पैकिंग एक्सपेंस दिखा रहा है और ये सबको कैलकुलेट करके यहाँ पर प्रॉफिट दिखाता है और पर यूनिट आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है ये दिखाया गया है। यानी 15 पीस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, इस तरह सब चीज का कैलकुलेशन आता है। अब जैसे यहाँ पर कई SKU में आपको पेड ऑर्डर्स क्वांटिटी 0 दिखाई देगा। ये इसलिए है कि SKU में टोटल ऑर्डर्स RTO या रिटर्न हो गया है, किसी भी ऑर्डर का पैसा आपको नहीं मिला है, तो उसमें पैकिंग एक्सपेंस आपको लगता है, तो पैकिंग एक्सपेंस ऐड करके इसमें आपको प्रॉफिट ऐड हो रहा है। या SKU के कोई ऑर्डर में मीशो ने कोई चार्जेस लगाए हुए हैं, जैसे अफिलिएट चार्जेस, CPP चार्जेस, RTO एश्योरेंस चार्जेस एटसेट्रा, तो इन SKU में नेट लॉस हो रहा है। उसमें आपको ऑर्डर का पेमेंट नहीं आता, सिर्फ चार्जेस कटता है, इसलिए वो इस तरह से आपको 0 क्वांटिटी में दिखाएगा। इस शीट में आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं इस तरह से, और इसमें सारी डिटेल आपको एक्सेल फाइल में मिल जाएगी। तो आप SKU वाइज एनालाइज कर सकते हैं कि किसमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अब हम देखते हैं सेलर प्राइस कैलकुलेटर। यहां पर क्लिक करने के बाद आप यहां पे आ जाएंगे। यहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट चाहे बेच रहे हो या बेचना चाहते हैं तो उसका रिटर्न कॉस्ट है, एड कॉस्ट है, रॉन्ग डैमेज का कॉस्ट है, पैकिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है 150। उसके बाद आपको रिटर्न एक्सपेंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 100 लिखा हुआ है, ये डिस्पैच ऑर्डर है, इसे आप चेंज कर सकते हैं जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको RTO परसेंटेज लिखना है। अगर आप कोई प्रोडक्ट करेंटली सेल कर रहे हैं और उसका प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीशो ऐप पर जाना है, फिर रिटर्न टैब में ऑर्डर परफॉर्मेंस में जाकर आपको व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। जो भी SKU आप देखना चाहते हो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुरियर रिटर्न, कस्टमर रिटर्न के लिए परसेंटेज दिया है, तो आप चाहें लास्ट 1 मंथ, लास्ट 3 मंथ या लास्ट 6 मंथ सेलेक्ट करके आप ये परसेंटेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेगा कि 100 ऑर्डर डिस्पैच है, 15 RTO हुए हैं और 85 डिलीवर्ड हुए। इसके बाद आपको DTO का भी सेम इसी तरह से परसेंटेज डाल देना है। जैसे DTO भी हम डाल देते हैं 15, तो 85 डिलीवर्ड हुए, उसमें से 15% काट कर 13 DTO हुए और नीचे दिखा देगा आपको कितना पेड ऑर्डर्स है, मतलब कितने ऑर्डर का आपको पेमेंट आएगा। रिटर्न चार्ज यहाँ पर आपको डालना है मीशो का, वो आप अपने supplier.meesho.com अपने सिस्टम में जाकर या मोबाइल में जाकर खोल सकते हैं। देख सकते हो उसमें रिटर्न टैब दिखाई देगा, वहाँ पर कुरियर पार्टनर का ऑप्शन होगा और वहाँ पर रेट कार्ड का ऑप्शन होगा। इसी तरह से आपको रेट कार्ड दिखाई देगा। मीशो समय समय पर इन चीज़ों को चेंज करता रहता है, तो आपको चेक करना है और यहाँ पर आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका वेट के हिसाब से रिटर्न चार्ज का एवरेज कितना है उस हिसाब से आपको देखना है और एक एवरेज प्राइस मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर 152 रुपये है, यहाँ 168 है। उसके साथ आपको हर कस्टमर रिटर्न पे जो भी खर्चा आता है, जैसे आयरनिंग, ड्राई क्लीनिंग, पैकेजिंग चेंज, कोई रिपेयरिंग एटसेट्रा, वो आपको साथ में ऐड कर लेना है। जो भी है वो सब आपको रिटर्न चार्ज प्लस प्रोसेसिंग चार्ज वो सब आपको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल 175 रुपीज पर रिटर्न ऑर्डर का लिखते हैं, तो यहां पर आपको 72 ऑर्डर्स पेड है और DTO ऑर्डर्स 13 है। अमाउंट आपको दिखा देगा 175 मल्टीप्लाई बाय 13 और रिटर्न चार्ज पर पेड ऑर्डर 72 ऑर्डर्स पे आपको पर ऑर्डर में आपको इतना चार्ज दिखा देगा। इसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में जाना है। यहां पर आपको पेड ऑर्डर्स पहले से दिखाएगा,
इतने पेड ऑर्डर्स पर आपको इतना पेमेंट आ रहा है। इसके बाद आपको एड्स में जाना है। यहाँ एड्स में आपको जैसे 100 ऑर्डर्स डिस्पैच्ड ऑर्डर्स हैं, तो आपको एक अंदाज से डालना है। जैसे कोई 300 के एड्स रन करता है, 500 के एड्स रन करता है, कोई 1000 के एड रन करता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए आप 500 के एड्स रन कर रहे हैं, तो 500 प्लस GST तो ये तकरीबन 590 हो रहा है। तो यहाँ 590 डाल देना है। पर ऑर्डर्स जो पेड ऑर्डर्स हैं जिसका आपको पेमेंट आना है, उस पर आपको इतना खर्चा पड़ेगा। फिर रॉन्ग डैमेज, जैसे आपने 100 ऑर्डर डिस्पैच किए, वहाँ पर आपको रॉन्ग परसेंटेज डालना है। किसी को 100 ऑर्डर डिस्पैच पर 1 रॉन्ग आता है, किसी को 5 रॉन्ग आते हैं, तो किसी को 10 रॉन्ग आते हैं। आपको अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें डालना है। जैसे समझ लीजिए 100 डिस्पैच कर रहे हैं, उसमें से 5% आपको रॉन्ग आ रहा है या डैमेज आ रहा है, मीन्स टोटल 5 रॉन्ग ऑर्डर्स आ रहे हैं। फिर आपको पैकेजिंग एक्सपेंस डालना है। जैसे पर ऑर्डर आपको लेबल, थैली, बॉक्स वगैरह मिलाकर आपको 5 रुपये खर्चा आ रहा है, तो आपको 100 ऑर्डर्स डिस्पैच हुए थे, उस पर 500 रुपीज़ खर्चा लग रहा है। और पेड ऑर्डर पर आपको 6.92 पर ऑर्डर खर्चा आता है, जिसमें RTO रिटर्न वगैरह मिला हुआ है। यह आप देखेंगे आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। जैसे 150 का प्रोडक्ट है, पैकेजिंग एक्सपेंस इतना है और रिटर्न चार्ज, एड्स एक्सपेंस वगैरह भी आपको सब दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर शिपिंग GST एंटर करना है। शिपिंग GST वो होता है जब आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, जो शिपिंग मीशो चार्ज करता है, उस पर इनपुट क्रेडिट के तौर पर मीशो आपसे शिपिंग GST काटता है। या आप अपने मीशो ऐप में जाकर, पेमेंट टैब में जाकर कोई भी पेमेंट्स टू डेट या आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स में जाकर देख सकते हैं। किसी भी स्कूल का इस तरह से आपको डिटेल्स दिखेगी। वहां पर जाकर आपको ये देखना है GST इनपुट क्रेडिट। यह आपको आपके GST पैनल में इनपुट क्रेडिट के तौर पर दिखाएगा, लेकिन यह आपके बैंक में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको प्रॉफिट में नहीं गिनते हैं और इसको कॉस्ट के तौर पर ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 13 रुपीज डाल देते हैं। अब यह आ गई आपकी कॉस्ट। परचेज प्राइस माइनस पैकिंग एक्सपेंस माइनस रिटर्न चार्ज माइनस एड्स एक्सपेंस माइनस शिपिंग GST और माइनस रॉन्ग डैमेज। ये टोटल कॉस्ट आ रहा है 219.35। ये आपका कॉस्ट आ गया। इसके ऊपर आप जो भी प्रॉफिट कमाना चाहें वो इसके ऊपर आप प्रॉफिट लगाकर मीशो पर प्राइस डाल सकते हैं। अब यहां पर आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है, प्रॉफिट विद TCS TDS। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने देखा कि हमें 20 रुपए कमाने हैं। ये 20 रुपए हमने डाले तो नीचे आप देखेंगे कि 219 प्लस 20 ये 239 होना चाहिए, 247 हो रहा है। और ये इसलिए क्योंकि यहां पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है डिस्पैच ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ज़्यादातर मीशो सेलर्स ये हिसाब करते हैं कि हमने 100 ऑर्डर्स डिस्पैच किए और पर ऑर्डर हमने 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जो भी है वो हमने प्रॉफिट किया, वो इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें RTO रिटर्न वगैरह देखिए सब कटता है और जो भी पेड ऑर्डर्स क्वांटिटी है उस पर उनको प्रॉफिट मिलता है। इसलिए सेलर्स के लिए आसान बनाने के लिए हमने डिस्पैच ऑर्डर पर भी प्रॉफिट डाल दिया है। अब सेलर ने 100 ऑर्डर डिस्पैच किए, उसे 2000 रुपये तो देखिए रोज़ कमाने हैं, तो उसको मीशो पर ये प्राइस डालना है। ये प्राइस में सारा रिटर्न RTO वगैरह का सारा कैलकुलेशन करके वहां पर ये प्राइस दिया हुआ है। ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है इस तरह से, टोटल कॉस्ट प्लस डिस्पैच ऑर्डर काउंट मल्टीप्लाई प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड ऑर्डर्स काउंट। तो इस तरह से ये सेलर्स के लिए आसान हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दिखाई देता है। ये रेफरल कोड आप अपने दोस्तों को शेयर करके आप उनसे ये ऐप डाउनलोड करवा सकते हैं। और जो भी आपका फ्रेंड वगैरह इस ऐप में मंथली सब्सक्राइब करेगा, हर उस सब्सक्राइबर पर आपको 20 रुपए महीना मिलता रहेगा। जब भी कोई आपके रेफर कोड से लॉग इन करेगा तो डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी कि कितने लोगों ने आपके कोड से डाउनलोड किया हुआ है और आपका कितना अमाउंट हो रहा है, जो आप अपने Paytm, GPay या और भी कोई ऐप से विड्रॉ कर सकते हैं।